हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 20 अप्रैल 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए 17 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 19 अप्रैल, डी 16 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया है। शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को यह मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आपके पास ऑप्शन है ए 22.5%, बी 12.3%, सी 10.2%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12.3%। 12.3% की गिरावट आई है। अब विश्व बैंक ने इसे जारी किया तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में से वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसका स्थापना हुआ है जुलाई 1944 में। इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजू सिंह का निधन हो गया, वह कौन थी? आपके पास ऑप्शन है ए अभिनेत्री, बी पत्रकार, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अभिनेत्री। मंजू सिंह का निधन हो गया, वह एक अभिनेत्री थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। अब महाराष्ट्र ने किया तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर के विष्णुपुर में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अब मणिपुर में फहराया गया तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और राज्यपाल हैं ला गणेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है ए रांची झारखंड, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी भुवनेश्वर उड़ीसा, डी पटना बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच में एक समझौता भी हुआ है। अब उड़ीसा में हुआ तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए पटना बिहार, बी फरीदाबाद हरियाणा, सी नागपुर महाराष्ट्र, डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। यह रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों की पहुंच शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक सहज करने में मदद करेगा। साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक का विकल्प भी देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है। अब गुजरात में रखी है तो गुजरात के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब WHO है तो WHO के बारे में भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी नीदरलैंड, सी कुवैत, डी वेटिकन सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। अब इंडोनेशिया ने किया है तो इंडोनेशिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है, कैपिटल है जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जोंग किंग्स 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इजराइल, सी चीन, डी जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश ने जोंग किंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। चीन ने सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इस सैटेलाइट को भेजा है, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह सैटेलाइट विश्वसनीय, स्थिर और सुरक्षित रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण और संचार सेवाएं प्रदान करेगा। अब चीन ने भेजा है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनमी और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, चीन और भारत के बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। कल का जवाब है, हाल ही में नव वर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश में। आज का सवाल है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।